CMC आता है और कॉइन गीको आता है, ठीक है। तो कॉइन गीको जो है ना बेस्ट होता है उस मामले में, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को आपने जो है ना चेक करना हो, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप ना बाइनेंस का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाइस जाएगी बाइनेंस की तरफ, लेकिन कॉइन गीको अपने आप में एक मुनफरिद और एक यूनिक इस तरह का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि टोकन्स की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। हर टोकन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है, जो भी लिस्टेड होते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टोकन मिलते हैं। आप किसी भी लिटरली एक टोकन को उठा के देख लें, मैं आपको सबसे पहले ये जो बड़े टोकन है जिनकी आप यहाँ पे देखो, बिलियंस डॉलर की कैपिटलाइजेशन है, मतलब कि आपका जो ये एलजीएनएस टोकन है, हम सबके पास टोटल कुल मिला के जितना भी टोकन है उसकी जितनी वैल्यू बनती है, ये क्वाइन इससे पता नहीं कितने गुना, 10 गुना, 20 गुना, ठीक है, इतने बड़े यहाँ पे क्वाइन मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वाइन, वो क्वाइन जो काफी अरसे से हैं, लेट से के 5 सालों से, 10 सालों से, ठीक है, इवन 11-12 सालों से, वो बिटकॉइन के जमाने के बाद, लेट से बिटकॉइन आया उसके कुछ ही वक्फे के बाद जो क्वाइन आए थे, उनका भी अगर आप यहाँ पे चेक करें, मैं आपको एक नहीं पता नहीं कितने दिखा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, अब ये क्वाइन जो डोज क्वाइन है, डोग क्वाइन आप उसको बोल सकते हैं, इसका ऑल टाइम जो हाई था वो ये था, अपने ऑल टाइम हाई से 81% गिर चुका है। मतलब अगर आपने यहाँ पे $100 लगाए थे, अब उस $100 का 81% चला गया, अब आपके पास सिर्फ 19 पॉइंट समथिंग नहीं बल्कि 18.7 डॉलर बचे हैं, लगभग $19 अब आपके पास सिर्फ बचे हैं। नुकसान कितना? $81 का नुकसान आप यहाँ पे देख रहे हैं इस कॉइन को, अगर आपने ऑल टाइम हाई पे लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कॉइन है, आप ये कार्डेनो कॉइन देख लें, जो कि जो ना नंबर 11 पे है, जो कि ADA के नाम से जाना जाता है, कार्डेनो, ठीक है। अगर आप इसका भी वो देख लें कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे कब था, और उसके बाद अगर वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो ये कॉइन कितना अब गिर चुका है, ठीक है। तो ये जो है ना लोड हो जाए तो मैं आपको ये देखो, मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि टोकन को लेकर एक जो आपकी माइंड में कंफ्यूजन होती है ना, कि टोकन ऊपर जाता है, टोकन ऊपर ही जाते हैं, एलजीएनएस ही नीचे आया है, तो ऐसी बात नहीं है, मैं आपको रियल चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, कार्डनो जो कि दुनिया का 11वां बड़ा क्वाइन है, अब ये देखें अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, 86.9, लगभग 87% डाउन। मतलब आपने अगर इस क्वाइन के ऊपर $100 लगाए थे इस प्राइस के ऊपर, तो अब ये तकरीबन 86% डाउन है, मतलब कि अब आपके 86 नहीं बल्कि 87, लगभग आपके ये $100 अब आपके $13 बन चुके हैं। आप इमेजिन करें किस लेवल का यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। मैं कोई मीम टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के टॉप रैंकिंग में आने वाले कॉइन्स को लेकर आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, देखते जाओ, आप सिर्फ बाद में जाके एक्सप्लोर भी करते जाइएगा। ये तो मैं अभी आपको टॉप की दिखा रहा हूँ ना। अभी इससे नीचे जो $1 बिलियन के, ये भी, ये तो $multi-billion है। इससे नीचे आप $1 बिलियन के क्वाइन में भी जाएं तो काफी आपको यही सिनारियो नजर आएगा। कोई आपको 56%, तो कोई 80%, कोई 90%। अब ये चेन लिंक जो कि एक बहुत बड़ा कॉइन है, ग्रे स्केल जैसे बड़े बड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े एंटिटीज ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर आप ये टोकन भी देखें ना, तो अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखें और फिर अभी इसको जज करें, तो ये भी कॉइन आपको खासा नीचे की तरफ नजर आएगा, ठीक है। एक मिनट, ये जो है ना थोड़ा लोड हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह एलजीएनएस को हम देखेंगे, और फिर उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा कि ये चीजें काम कैसे करती हैं और ओरिजिन का इस सब में क्या रोल है। ओरिजिन प्रोटोकॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि ओरिजिन प्रोटोकॉल का क्या रोल है इन सब के पीछे, किस तरह से वो इतनी बड़ी जो है ना चीज को इतने एहसन अंदाज से जो है ना मॉनिटर कर रहा है, या कहूँ तो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा नेट का ही स्लो है मेरे पास। ये आप जो है ना बाद में आके भी इसको जो है ना जरूर आके चेक कीजिएगा, ताकि जो है ना आपको ये सारी चीजें समझ भी आए। खैर मेरे पास अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, तो शायद मैं आप लोगों को दिखा ना पाऊँ वो सारी चीजें। तो क्योंकि गाइस हम भाई जो है ना, हमारे पास यकीन करें ना, क्या करें, इतने ज्यादा क्राइसिस है ना, जैसे तैसे करके गुजारा करना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब हमें बेसिक सहूलियत भी नहीं दी जा रही है, ये जो नेट, या नेट मतलब हमारे पास कसम से केबीज के अंदर नेट चल रहा है, ऊपर देखें
26 KB, 7 KB, 8 KB, 20 KB, इस इंटरनेट के ऊपर हम गुजारा कर रहे हैं। हमारी देखो जो यूथ है ना वो बड़ी टैलेंटेड है, यकीन करें, बस यहाँ पे बड़ा टैलेंट मौजूद है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी लिमिटेड है कि वो टैलेंट काम ही नहीं आता। कसम से, ठीक है। अब अगर हम किसी को बताएं कि हम इस नेट के ऊपर ये काम करें ना, तो वो हंसेंगे हमारे ऊपर। भाई वहां पे जो नेट चलता है वो जीबीज के अंदर चलता है, एमबीज को छोड़े जीबीज तक बात आ गई है। जापान तो टीबीज की बात कर रहा है, टेराबाइट की बात कर रहा है, गीगाबाइट से भी ऊपर चले गए हैं, और हम हैं कि ये किलोबाइट के ऊपर चल रहे हैं। खैर क्या कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो है ना आप लिटरली देखते जाएं, आपके पास पूरे पूरे यहाँ पे क्वाइन मौजूद है। ये तो अच्छा, मैं ऊपर जो क्वाइन दिखा रहा था वो टॉप क्वाइन थे। अगर हम थोड़ा बॉटम की तरफ आए तो ये देखो ट्रम्प क्वाइन है, आप इनको भी जरा देख लें। ये भी आपको क्वाइन इसी तरह नजर आएंगे। कोई आपको 99%, कोई आपको 98%, कोई आपको लिटरली 92%, 87%, इतना आपको अपने ऑल टाइम हाई से डाउन मिलेंगे। जितने भी कॉइन आप देख लें ज्यादातर आपको अपने ऑल टाइम हाई से डाउन मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें थी जो कि मैं आपको शायद दिखा ना पाऊं, क्योंकि मेरा नेट जो है ना साथ नहीं दे रहा। नेट हमारा स्ट्रक हो गया है, तो जो है ना एक दफा हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो गाइस, ये चीजें दिखाने का मकसद ये कि आप खुद भी आके देखिएगा, आपको पता तो चले ना कि ये टोकन सिर्फ एलजीएनएस इतना डाउन गया है। आप इसके ऊपर अगर इस चीज को ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं ना कि ये टोकन इतना डाउन गया है, तो आप दिखाएं। आप जरा दिखाएं तो सही लिस्ट ऑफ बिग जायंट्स कॉइन, जिनको आप कहते हैं कि ब्लू चिप कॉइन, जिनके ऊपर एंटिटीज और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपने बिलियंस डॉलर तक इन्वेस्टमेंट किए, उनका क्या हाल है। क्या वो अपने ऑल टाइम हाई को मेंटेन कर रहे हैं, हमेशा ऑल टाइम हाई न्यू बना रहे हैं? नहीं ना। तो ये चीजें देखो हमें समझनी होगी कि जो क्रिप्टो टोकन्स होते हैं ना, उनका जो, अब जाहिर सी बात है हर हर कॉइन का अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन एलजीएनएस के ऊपर क्या है, एलजीएनएस का प्रोटोकॉल क्या कहता है। यार ये थोड़ा नेट तो चले, मैं आप लोगों को जो चीजें दिखाना चाहता हूँ अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो पे आके खुद जो है ना क्वाइंस को यहाँ पे आके ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको ये जो क्वाइन नजर आ रहे हैं ना, ये देखें बिलियंस डॉलर की कैपिटलाइजेशन के क्वाइन है। ये मैं आपको ट्रम्प दिखा रहा था, ये वाला क्वाइन, ये देखें आपके सामने था। ये क्वाइन लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल में, तकरीबन आप लोगों को भी याद होगा कि इस क्वाइन ने किस तरह की जो है ना मार्केट में एक जो है ना बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता नहीं ऑल टाइम हाई वाला नजर आता है या नहीं। तो मुझे अगर नजर आता है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 ईयर की कहानी अगर हम देख लेते हैं, तो इसमें तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अगर आप यहीं से भी चेक करने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो, एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पे होगा। कॉइन घी को इस तरह से जो है ना आपको क्लियरली मेंशन करके बता देता है। अब यहाँ पे मुझे खैर नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ऑल हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से नहीं, ये वाला 1 ईयर के हिसाब से। खैर यहाँ पे तो गाइज हमें चीजें उस तरह से नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन क्वाइन घी को देखो बड़ा जबरदस्त है। मैं इसी चीज को फॉलो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े जबरदस्त तरीके से सारी चीजें अलाइन मिलती हैं। खैर क्वाइन मार्केट कैप भी बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे आके क्वाइंस को चेक कर सकते हैं। तो खैर हम इस चीज को अब यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हमारे इंटरनेट की वजह से चला गया है। जो मुद्दे की बातें हैं वो मैं आपको बता नहीं पाया। तो जस्ट आप यहाँ पे आके चेक कीजिएगा, क्वाइन टू क्वाइन, क्वाइन बाय क्वाइन आप चेक करना, आपको मोस्टली क्वाइन 80 90 80 90% डाउन नजर आएंगे। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं एलजीएनएस, ठीक है, अगर यहाँ पे आके, भाई चल जा, 84 डॉलर, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे $1000 इन्वेस्ट किए थे, तो अब टोकन का रेट तो 92% डाउन है। क्योंकि अभी आप देखें तो ये $5.81 इसका ऑल टाइम लो है, और ये लगभग इस वक्त $6.16 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो क्या वो बंदा नुकसान में होगा जिसने $1000 इन्वेस्ट किया था? मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं, जो कि मैंने किया भी है। ये बंदा को बनाया गया है, इस टोकन की प्राइस मुस्तकबिल में कुछ भी हो सकती है, लिटरली $1 भी हो सकती है।
$1 भी इस टोकन की प्राइस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं जो कि कभी कभार आपने देखी होगी लेकिन मैं भी आपने उसके ऊपर कभी गौर ही नहीं किया होगा। तो चले मैं आपके जेरे गौर लाता हूं। अगर आप ओरिजिन की वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, देखो मैं जो चीजें बताता हूँ ये आपके इल्म में जो है ना इजाफा कर देती हैं, तो इन चीजों को गौर से सुना करें, देखा करें, समझा करें। फिर आपको किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोटोकॉल के ऊपर, लेट से ओरिजिन के, उसके ऊपर आपको बड़ा उबूर हासिल हो जाएगा। अब मैं जब बात कर रहा था कि इस टोकन को एक यूटिलिटी के तौर पर लाया गया है, तो इसको मैं थोड़ी देर में साबित भी कर देता हूँ। देखें, जब आप यहाँ पे होम पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप होम पे आए तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन शो होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शो होती है, ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है जिसको हम बोल सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, के ओरिजिन को लाइव करने के बाद उसकी वेबसाइट के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम करता है और यहाँ पे किस तरह से प्रॉफिट जनरेशन होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी इस चार्ट के ऊपर गौर किया है जिसमें जस्ट एक डेमोग्राफ क्रिएट किया गया है जिसमें ये बताया गया है, अगर आपके पास 1000 LGNS हैं और वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर एलजीएनएस की प्राइस $1 होगी तो आपका ये प्रॉफिट है। देखो, बात यहाँ पे हो रही है कि जब इसको डिजाइन किया गया है तो डेवलपर ने यहाँ पे प्राइस वगैरह को ये नहीं कहा कि $6 से ज्यादा होगी या $1 से कम नहीं होगी, बल्कि उन्होंने एक लिटरली बिल्कुल लो लेवल की प्राइस जिसको हम $1 बोलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मतलब अगर इस टोकन की वैल्यू $1 होगी तो ये फायदा होगा, ठीक है, $10 होगी तो ये फायदा होगा, या सॉरी यहाँ पे ये तो आपके एलजीएनएस की अमाउंट है, ये देखें, ठीक है, $1 होगी तो ये फायदा होगा, $10 होगी तो ये फायदा होगा, $100 होगी तो ये फायदा होगा। क्लियरली यहाँ पे आप यहाँ पे एक जो है ना माइंडसेट पढ़ सकते हैं कि उन्होंने रेट को यहाँ पे वो नहीं कहा कि $1 से कम नहीं होगा, इतना से इतने से कम नहीं होगा या इतनी एपीवाई से कम नहीं होगा। उन्होंने यहाँ पे ओरिजिन के टोकन एलजीएनएस को एक यूनिट के तौर पर सिस्टम में लाया है, मतलब इसका रेट कुछ भी हो सकता है, $10, $100, $1000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मतलब अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, $1000 तो खैर नहीं होगा, लेकिन जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ कि कल को अगर $2 $3 तक रेट जाता है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ काफी लोग उस टाइम भी बड़ा जबरदस्त पैसा बना रहे होंगे, बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे। आप खुद देखिएगा अगर रेट $2 $3 जाता है, क्योंकि रेट यहाँ पे मैटर करता ही नहीं है। रेट यहाँ पे सिर्फ क्या है कि अगर ज्यादा होता है तो वो अलग चीज है, एक अलग लेवल, मतलब कह सकते हैं जिस तरह एक टोकन आप लेते हैं और उसकी प्राइस में अचानक से बूम आता है तो वो एक अलग प्रॉफिट है। जबकि ओरिजिन के अंदर क्या है कि रेट अगर मेंटेन रहता है प्रॉफिट है, ऊपर जाए तो फिर हर एंगल से प्रॉफिट है, जिसको हम अपनी बहुत ही आसान अल्फाज में कहते हैं कि वारे नहीं आ रहे हैं ना। अगर $6 पे लिया और टोकन का रेट $10 हो गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। लेकिन अगर टोकन मेंटेन रहता है, अपनी प्राइस को मेंटेन करता है, वहां भी प्रॉफिट में होते हैं, और अगर टोकन का रेट डाउन होता है वो भी प्रॉफिट में है। इसको मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये टोकन किसी ने यहां पे बाय किया था, अब देखो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये टोकन इतने पे लॉन्च नहीं हुआ था, ये लॉन्च हुआ था लगभग $4 पे। अब ये किसने हमें बताया, ये कुछ लीडर्स की तरफ से हमें मालूमात मिली थी कि गालिबन $4-5 के ऊपर ये लाइव हुआ था। अब इतना शूटअप होने की क्या जरूरत थी टोकन को, ये इतना शूटअप क्यों हुआ या इतना ये ऊपर क्यों चला गया, उसका भी मैं एक रीजन दे देता हूं। देखो, जब ये टोकन लाइव हुआ था उस टाइम मिंटिंग ज्यादा नहीं हुई थी इस टोकन की, मिंटिंग का मतलब इस टोकन की मार्केट के अंदर सप्लाई नहीं थी। तो आप हमेशा याद रखना, जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो कोई भी टोकन या कोई भी फिजिकल चीज वो हमेशा शूट अप होती है, उसकी प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है। तो यही हुआ था ओरिजिन के साथ, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं थे तो उसकी मिंटिंग कम हो रही थी, मतलब टोकन मार्केट में कम थे। अब जब लोगों को पता चल रहा था कि ओरिजिन इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इस तरह की एपीवाई दे रहा है और इस तरह का प्रोटोकॉल है, तो सारे लोग दर जोक आ रहे थे ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि सप्लाई कम बढ़ गई, डिमांड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप देखें 12 अप्रैल 2024 की ये वो दिन था जिस टाइम इस टोकन की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गई। अब यहाँ पे आप देखें तो ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ था 6 मार्च को, ठीक है, 6 मार्च, और ये अपने ऑल टाइम हाई तक कब गया था, 12 अप्रैल को। इसका मतलब ये टोकन डायरेक्टली लाइव नहीं हुआ था, ठीक है, $86 पे, $80 पे, बल्कि ये स्लोली उस टाइम, चूंकि एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी,
इस वजह से ये टोकन यहाँ तक गया था, और किसी ने यहाँ पे भी अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो वो भी बंदा नुकसान में नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये काफी है ओरिजिन के टोकन के एल्गोरिदम को समझने के लिए, कि यहाँ पे अगर टोकन की रेट मुसलसल वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अगर नीचे जाती भी है तो भी एक नॉर्मल जो रिटेलर बंदा होता है वो नुकसान में नहीं होता है, बल्कि प्रॉफिट में होता है। अब मैं आप लोगों को एक और भी चीज बताता हूँ। देखो, अक्सर और बेशतर हमने एक चीज देखी है कि दिसंबर का जो महीना होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा इस तरह होता है, क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता। उसके पीछे लोग काफी रीजनिंग जो ना करें अलाइन करते हैं, रीजंस देते हैं। अब उन रीजंस में से कुछ रीजन ये भी हैं कि एक तो दिसंबर चूंकि लास्ट महीना होता है और उसमें काफी इवेंट्स भी होते हैं, जैसे क्रिसमस का इवेंट होता है, फिर आगे न्यू ईयर का इवेंट होता है, फिर उसके बाद काफी लोग ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं। तो ये मतलब आखिरी टाइम में काफी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में तब्दील करते हैं, क्योंकि इन इवेंट्स को एंजॉय करने के लिए, ट्रेवलिंग के लिए, ये सारी चीजों को करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है ना। तो लोगों के जो पैसे लगे हुए होते हैं वो उनको विड्रॉ करके प्रॉफिट बुकिंग करके ये सारी चीजें कर लेते हैं, अपने खराजात, अपनी जरूरियात इनको पूरा करते हैं। तो ये वजह होती है, अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि दिसंबर इसी वजह से काफी जो है ना डाउन आपको नजर आ रहा होता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है? अगर आप गूगल पे आए और यहाँ पे आप क्या लिखें, आप ये चीज देखें कि बिटकॉइन का जो मंथली रिटर्न होता है, उससे आपको एक चीज नजर आएगी कि वाकई जो ना ये चीज इस तरह से काम करती है, जो लोग बताते हैं वो बिल्कुल सही है। और आप इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे लिखें बीटीसी जो ना मंथली रिटर्न, ठीक है? मंथली रिटर्न, मंथली रिटर्न, बीटीसी मंथली रिटर्न जो आपके पास वो हिस्ट्री होती है, ठीक है? हिस्ट्रिकल, ये चीज आपको क्या दिखाएगी? आप यहाँ पे आके चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज नजर आएगी, ये पैटर्न आपको समझना जरूरी है, जिससे आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता चलेगी। अब यहाँ पे बिटकॉइन का क्वार्टरली रिटर्न है और इथीरियम का यहाँ पे क्वार्टरली रिटर्न है। हमने ये देखना है, ये बिटकॉइन का मंथली रिटर्न। अब इसमें गाइज आप देख सकते हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर आपने क्या देखा है। ये देखो, फरवरी का महीना और जनवरी का महीना आप देखो मोस्टली ग्रीन है, ठीक है? ये देखो, मोस्टली यहाँ पे ग्रीन है। ये देखो, 2022 का पहला जो महीना था वो ग्रीन था, 2024 21 का पहला महीना ग्रीन था। मतलब साल के पहले महीने ग्रीन होते हैं, दूसरे भी महीने मोस्टली ग्रीन होते हैं। इसका मतलब जब ट्रेवलिंग से लोग फारिग हो जाते हैं, जब इन ओकेजन्स को एंजॉय करने के बाद फ्री हो जाते हैं, तो अक्सर अपनी रूटीन की जो है ना काम जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, दोबारा क्रिप्टो करेंसी इस तरह की मार्केट के अंदर लगाते हैं। ये हमें डेटा शो करता है कि कुछ ईयर से हमें ये पैटर्न दिख रहा है कि साल के जो पहले महीने होते हैं उनके अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट दोबारा आती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं, ठीक है? और अगर हम यही चीज आखिर में चेक करें तो आप यहाँ पे आखिर में आपको ये नजर आ रहा है, आप वो कर रहे हैं कि आखिरी जो महीने होते हैं, ठीक है, खास करके दिसंबर, आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ ईयर से, क्योंकि यहाँ से पहले तो क्रिप्टो करेंसी इस लेवल से एडोप्टेड नहीं थी ना। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो यहाँ पे मतलब 2022 के बाद, कोविड के बाद, जब आहिस्ता आहिस्ता क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड लेवल पे एडोप्शन देखने को मिली है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह की सिमिलरिटीज नजर आ रही है कि आखिरी जो दिसंबर होते हैं, नवंबर होते हैं, उनमें हमेशा मार्केट नेगेटिव हमें दिख रही होती है। मोस्टली यहाँ पे हमें डाउन नजर आती है, हर बार नहीं, क्योंकि ये करेंसी है भाई, बहुत वोलेटाइल होती है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट भी काम कर सकती है। लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो यही है कि आखिरी जो दिसंबर और ये आखिरी दिसंबर के हफ्ते होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, जो कि मैंने आपको रीजंस भी दे दिए हैं। तो यही वजह है, और ओरिजिन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको आखिर में ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव बात बता देता हूँ जो कि आपका दिल खुश कर सकती है, ठीक है? ये जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट दिसंबर जो है ना इसी तरह होता है। इसको मैं आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको ये चीज जो है ना रियल टाइम में भी समझ आ जाए कि ये पहली दफा नहीं है, बल्कि ये पहले भी इसी तरह जो है ना हमें एक चीज दिख चुकी है, ठीक है? तो ये जो है ना मेरे ख्याल में जो है ना कह लें स्क्रीन भी एंड होने लगी होगी, तो मैं जल्दी से आखिरी चीज आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ।
और भी बहुत ज्यादा बातें थी, चीजें थी, क्योंकि आज का टॉपिक भी कुछ इस तरह इस टाइप का था कि जो है ना हम ओरिजिन के करंट स्टेटस को डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज्यादा और भी बातें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो सेशन शॉर्ट होता है, और दूसरा हमारे पास इस लेवल का इंटरनेट नहीं है कि जो है ना, अब देखो वेबसाइट लोड होने में भी हमें 1 मिनट लग जाता है, और 40 मिनट के अंदर एक एक दो दो मिनट बड़े कीमती होते हैं। तो कुछ ये भी रीजनिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो जो बातें अब तक डिस्कस की गई हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, ये ओरिजिन का चार्ट एक दफा जो, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये चार्ट लोड होगा तो ही मैं आपको दिखा पाऊंगा, इतने में अगर सेशन एंड हो गया तो एंड हो गया। इसमें आपको जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं ऑलरेडी बता देता हूं, वो ये चीज दिखाने वाला हूं कि पिछले साल 2024, मतलब हमने क्या देखा है अभी बिटकॉइन के हिस्टोरिकल रिटर्न में क्या देखा है। हिस्टोरिकल रिटर्न हमें ये बताते हैं कि अक्सर जनवरी और फरवरी बुलिश रहते हैं, क्योंकि उस टाइम लोग अगेन इन्वेस्ट करते हैं, और दिसंबर खास करके नवंबर नवंबर के बाद जो दिसंबर होता है ना, वो अक्सर अक्सर रेड होता है, ठीक है। मतलब उस टाइम काफी लोग अपने पैसे को कैश करते हैं इस तरह की मार्केट से। तो ये चीज हमें ओरिजिन के टोकन में भी नजर आई है कि पिछले साल 2024 के अंदर भी अपने ऑल टाइम लो के करीब था। मैं आपको बात बताऊं तो ये $8 पे आया था। तो उस टाइम भी काफी लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि तब तो ये नया था, मतलब अभी 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ। लोगों को लग रहा था कि यार ये तो डिजास्टर है भाई, ये तो गया टोकन, ये वैनिश होने वाला है। ये देखें, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये देखें, ये पिछले साल, ये यहाँ पे हम समझते हैं कि टोकन लाइव हुआ था 6 मार्च को, ठीक है। जो भी प्राइस थी हमने डिस्कस की, $4 थी, या इसका ऑल टाइम हाई था $87, जहां भी प्राइस थी। लेकिन उसके बाद आप ये देखें, दिसंबर यहाँ पे इसको लगा था। ये दिसंबर 2024 की बात हो रही है। तो आप गाइस देख सकते हैं दिसंबर को ये तकरीबन अपने $8 से $9 की रेंज में था। मैं बात कर रहा हूं पिछले साल की, ये $8 से $9 पे था। जैसे ही दिसंबर का महीना गया तो ये फरवरी और जनवरी इसको लगा। जैसे ही फरवरी जनवरी लगा तो ये दोबारा $25 तक क्वाइन चला गया, ठीक है। मतलब ये हिस्टोरिकल यहाँ पे इवेंट्स आप देख रहे हैं कि जैसे ही दिसंबर लगा, लोगों ने कैश किया अपना पैसा, जो कि मैंने आपको रीजनिंग दी थी। फिर उसके बाद जैसे ही पैसा दोबारा आया, तो आप देख सकते हैं कि ये $25 तक गया। अब दोबारा ये दिसंबर लगा है, अब ये अपने ऑल टाइम लो के करीब है। तो हिस्ट्री क्या बताती है कि जब भी दिसंबर आता है, अक्सर और बेशतर ये इवेंट्स होते हैं इस तरह से, मतलब जो ना मार्केट के अंदर लोग अपने अखराजात जरूरियात को पूरे करने के लिए इन दिनों विड्रॉवल का फैसला करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होता है, जैसे ही जनवरी और फरवरी आता है, तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दोबारा मार्केट के अंदर आ जाती है। तो अब क्या क्या मतलब यहाँ पे अगर हम एक जो ना सिनारियो को डिस्कस करें, एक पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा अब अगला जो आने वाला जनवरी है और फरवरी है, दोबारा टोकन की रेट आपको 14 15 $20 तक जा सकती है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जाएगी, मैं आपको कह सकता हूँ जा सकती है, ठीक है। कुछ चीजें मैंने आपको अलाइन करके दिखाई है कि ये इस तरह का पॉसिबल सिनारियो बन सकता है। लेकिन आपने जो है ना क्या करना है, किसी भी सूरत आपने जो है ना, अब मेरे ख्याल में टाइम हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को जो चीज बताने वाला हूँ वो ये कि आप विद प्लान काम करें। आपको किसी मौके का ना इंतजार करने पड़े कि मैं तब जाके विड्रॉ करूंगा, मैं फिलाने जगह पे विड्रॉ करूंगा, फिलाने रेट पे विड्रॉ करूंगा। देखो, मैंने शुरुआत में भी सेशन में क्या कहा था, आपको विद प्लान होना चाहिए। आप पजल पजल होके काम ना करो, या अजीब एक्सपेक्टेशंस ना रखो, बल्कि विद प्लान काम करो। आप जो है ना, आपके पास प्लानिंग्स होनी चाहिए कि कब कितना विड्रॉ करना है, कैसे विड्रॉ करना है, जो कि सारी चीजें तकरीबन आप लोगों को सेशंस में यहाँ पे गाइड की गई हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने कब विड्रॉ करना है, कितना विड्रॉ करना है, और किस स्ट्रैटेजी से विड्रॉ करना है, वो आपको बताया गया है। अगर आप नेटवर्कर हैं तो भी आपकी रहनुमाई की गई है कि एज अ नेटवर्कर आपने किस तरह से अपने अकाउंट को भी ग्रो करवाते जाना है, और प्लस में रूटीन से अपने विड्रॉज भी करते रहें। देखो, ये चीज ना देखो ना कि यार रेट $20 जाएगा तो मैं विड्रॉ करूंगा, रेट $15 जाएगा तो मैं विड्रॉ करूंगा। ओरिजिन वेबसाइट खुद कह रही है कि रेट यहाँ पे मैटर नहीं करता, ये टोकन यूनिट के तौर पे